हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम लोग अभी तक प्राकृतिक रूप से कायिक परिवर्धन देख चुके थे। हम लोग अब कृत्रिम रूप से कायिक परिवर्धन की विधियाँ जो कि बागवानी यानी कि नर्सरी में यूज किए जाते हैं, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि कृत्रिम विधि में क्या क्या होता है और कैसे होता है। कृत्रिम विधि में आखिर होता क्यों है और ज़रूरी क्यों है कृत्रिम विधि में, मतलब मानव क्या करता है, अपने द्वारा विकसित तकनीक के द्वारा वांछित पौधे प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करता है। तो हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो पहला इसमें कृत्रिम विधियों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा विकसित तकनीकों के द्वारा पौधे की किसी कायिक भाग द्वारा नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। मीन्स मनुष्य क्या करता है, अपना जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा वो पौधा किसी कायिक भाग मतलब पौधे किसी शारीरिक भाग से वह नए पौधे का निर्माण करता है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, कृत्रिम विधियों का उपयोग मानव अपनी सब जरूरत के लिए वांछित प्रजातियों प्रवर्धन में करता है। जैसे किसी भी पौधे का मान लिया कोई खास चीज़ है उसमें, जैसे किसी का फल अच्छा होता है, किसी की तना ये सब अच्छा होता है, तो उसमें हम लोग जो क्वालिटी है उस चीज़ को पाने के लिए हम लोग वांछित मतलब यही हो गया कि हम लोग जो इच्छा है वो उसी चीज़ के लिए हम लोग इसी चीज़ के लिए हम लोग प्रवर्धन में करते हैं। वर्षा और बसंत ऋतु कायिक प्रवर्धन के लिए उत्तम मानी जाती है। तो वर्षा और बसंत ऋतु में क्या होता है कि पानी जो हम लोग इस पर बार बार उस कलम या जिस भी चीज़ जो हम लोग प्रवर्धन करेंगे उस पर देना पड़ता है। तो कभी बाई चांस हम लोग नहीं दे पाए तो इस चीज़ की समस्या से हम लोग बचने के लिए ये सारी चीज़ें हम लोग वर्षा और बसंत ऋतु में कायिक प्रवर्धन का काम करते हैं। तो हम लोग देखने जाते हैं उसका मेथड्स क्या क्या, हम लोग उसकी विधियाँ देखते हैं। तो पहला विशेष कायिक अंगों का उपयोग, मीन्स ऐसे कायिक अंग का उपयोग करेंगे जो कि प्राकृतिक रूप से पहले से वो समर्थ हैं, उसमें हमको कुछ खास दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मान लिया हम लोग पहला इसमें टाइप है हम लोग का प्रकंद यानी कि राइजोम। राइजोम आप लोग अदरक में देख चुके हैं। तो क्या है, प्रकंद को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि उस पर एक या अधिक कलियां मौजूद हो। मीन्स आप लोग अदरक देखे होंगे, उसमें लाइनिंग जो रहती है वो क्या है, वो उसकी राइजोम है। हर एक कली से वहाँ एक नया अंकुरन निकल सकता है, एक नया पौधा बन सकता है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, इन टुकड़ों को नमी युक्त जमीन में रखने पर प्रत्येक टुकड़ा एक या कई नए पौधों को जन्म देता है। मीन्स हर टुकड़ा क्या होता है, यहाँ पे एक नया पौधा बना देता है। तो क्या हो गया, एक से एक भी बना सकते हैं और एक से अधिक भी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप का कंद यानी कि ट्यूबर्स। इसमें कंद को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि प्रत्येक टुकड़े पर एक या एक से अधिक आंखें मौजूद हो। आंखें मतलब क्या हो गया, आंखें हो गई उनकी कलियां। इन्हीं टुकड़ों को बीज की तरह उपयोग में लाया जाता है। ये टुकड़े ही नए पौधे का निर्माण करते हैं। आप लोगों सभी ने आलू तो देखा होगा। आलू में क्या होता है कि खांचनुमा संरचना होती है, वहां पे नया अंकुरन निकलने के लिए अंकुरन क्षमता वाला कोशिका में मौजूद होता है, उसी को हम लोग आंख बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर में घनकंद। घनकंद एवं कार्मेल बड़ी कलिका होती है, दोनों का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है। यह कैसी होती है, मांसल कलिका होती है। आप लोगों को मैंने पिछला क्लास में बताया था। तो इसका एग्जाम्पल है कोलोकेसिया और क्रोकस में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बल्ब और बल्बलेट। प्याज का कायिक प्रवर्धन बल्ब के द्वारा नहीं किया जा सकता है, जबकि इसका प्रवर्धन मतलब जो प्याज का हम लोग पौधा उगाएंगे तो इसको हम लोग बल्ब विधि से नहीं पा सकते हैं। तो इसका हम लोग प्रवर्धन करेंगे तो कैसे, फूलक मध्य बनने वाली पत्रकंद से किया जा सकता है। बल्बलेट का उपयोग लहसुन और कुछ लिली के प्रवर्धन में भी होता है। बल्ब और बल्बलेट क्या है, ये आप लोग क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी में आप लोग पढ़ चुके हैं और पिछला क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंतर्भूस्तरी। ये पुदीना एवं क्राइसैंथेमम के कायिक प्रवर्धन में सहायक होते हैं। अंतर्भूस्तरी क्या मेथड था, वो जमीन के पहले जो स्तर था उसके अंदर अंदर ये गति करके और आगे एक दूसरे कनेक्ट होके दूसरा नया पौधा बनाता था। तो इसमें पुदीना और क्राइसैंथेमम इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है भूस्तरी। नर्सरी में स्ट्रॉबेरी के पौधे इसी विधि से प्राप्त किए जाते हैं। मीन्स यदि हम लोग स्ट्रॉबेरी का खेती करेंगे तो उसमें हम लोग इसी मेथड से यानी स्टोलोन्स मेथड से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
मांसल जड़ें फ्लैशी रूट्स, डहलिया एवं स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद से मांसल जड़ें पाई जाती है। इनमें से प्रत्येक जड़ एक या एक से अधिक पौधों का निर्माण करती है। मीन्स डहलिया और शकरकंद के मांसल जड़ों में ये क्षमता होती है कि एक या अधिक पौधे ये निर्माण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पत्रकंद यानी कि बुलबिल्स। ये मांसल कलिकाएं या पत्रकंद कई पौधों में विकसित होती है। इन्हें तोड़कर रोपने पर नए पौधे का जन्म होता है, जैसे कि अनानास, साइकस, एगेव। अनानास आप लोगों सभी ने देखा ही होगा, मांसल रचना होती है उस पर ये सारी कलिकाएं होती हैं जो कि एक पौधे से नए पौधे का जन्म हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कलम। कलम जड़, तना, पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन कलमों का उपयोग नर्सरी में नए पौधों को प्राप्त करने में किया जाता है। मीन्स कलम वास्तव में क्या होते हैं, ये जड़, तना, पत्ती और मतलब जड़, तना, पत्ती के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इन कलम का उपयोग हम लोग नर्सरी में नए पौधे को प्राप्त करने में किया जाता है, यानी कि कोई भी कायिक भाग यहाँ पे नए पौधे को जन्म दे सकता है। सफल कलम के लिए उसमें जड़ें या अपस्थानिक जड़ें विकसित करना आवश्यक होता है। मीन्स हम लोग यदि चाहते हैं कि पौधा क्या हो निश्चित रूप से उगे, तो हम लोग उसमें अपस्थानिक जड़ें या फिर उसकी मुख्य जड़ें उसके अलावा होती है उसको विकसित करना आवश्यक होता है। यदि जड़ बनेगी तो ही वो आगे जाके लगेगा। इस कार्य के लिए जड़ विकसित करने वाले रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि NaA यानी कि नैप्थेलिक एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये सब क्या करता है कि ये लोग जड़ विकसित करने के लिए उसको उत्प्रेरक का काम करते हैं। एक तरह से माना जाता है ये क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको जड़ विकसित करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। जड़ विकसित होगा तो क्या होगा, हम लोग का कलम आसानी से हो पाएगा और हम लोग नए पौधे आसानी से बना पाएंगे। पहला देखते हैं हम लोग पत्ती कलम यानी कि लीफ कटिंग। इसमें पत्तियों को अनुप्रस्थ रूप से, पत्ती कलम में हम लोग इसमें पत्तियों को अनुप्रस्थ रूप से 2 या 3 भागों में काटकर जमीन में ऊर्ध्वाधर लगाया जाता है। जड़ें उत्पन्न करने वाले हार्मोन की सहायता से इनमें जल्दी जड़ें उत्पन्न की जा सकती है। सफल पत्ती कलम के लिए जड़ों की बजाय अपस्थानिक जड़ों का निर्माण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि स्नैक प्लांट यानी कि सेंसेवियरिया। पत्ती कलम में क्या होता है कि हम लोग मान लिया कोई पत्ता है उसको हम लोग काटते हैं और उसको जड़ में मतलब ज़मीन में ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप से गाड़ देते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ से अपस्थानिक जड़ों का निकलना शुरू हो जाता है। तो इससे ही आगे जाके नए पौधे हम लोग निर्माण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका जड़ कलम। ये जड़ों के लंबे टुकड़े होते हैं, नाम से क्लियर है कि जड़ से बनेगा। ये जड़ों के लंबे टुकड़े होते हैं जिनका उपयोग नए पौधे के कृत्रिम प्रवर्धन में किया जाता है। जड़ के इन टुकड़ों में अपस्थानिक जड़ें एवं अपस्थानिक बनाने की क्षमता होनी चाहिए। मीन्स जड़ के इन टुकड़े में क्या होना चाहिए कि वह खुद से जड़ विकसित कर सके या फिर कलियां विकसित कर सके, जिससे कि नए पौधे बन सकें। तो इस विधि का उपयोग हम लोग नींबू, इमली, जामुन आदि में करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है दाब कलम यानी कि सॉल लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग शाखा और तने को उचित परिस्थितियां मतलब उसका फेवरेबल कंडीशन है वो देकर उसके अपने स्थान पर अर्थात जनक पौधे से बिना अलग किए जड़ें उत्पन्न करने के लिए छोड़ा जाए, तो इस विधि को दाब कलम कहते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो उसका कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है जिसमें कि वह प्रजनन कर सकता है, वैसा स्थिति में उसको हम लोग बिना जनक से अलग किए उसके साथ ही बगल में हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं, तो वहाँ से अपस्थानिक कलियाँ उत्पन्न होती है जिससे कि नए पौधे बनते हैं। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। दाब कलम वसंत या वर्षा ऋतु की शुरुआत में 1 वर्ष की उम्र वाले तनों के आधार से निकलने वाली शाखाओं पर किया जाता है। 1 वर्ष की उम्र वाले पौधे का क्यों यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी शाखाएं क्या होती है, पुराने की अपेक्षा क्या होती है, मुलायम होती है, जो कि तेजी से मतलब उसमें क्या होता है जो हार्मोन्स होते हैं वो जल्दी डेवलप करते हैं और प्राकृतिक रूप से वो जल्दी से ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तने के आधार से निकलने वाली किसी मुलायम शाखा को बीच में पत्ती विहीन करके उस पर जीभ के आकार का या भी आकार का खांचा या छाल हटाकर छोटा सा घाव बना देते हैं। मीन्स जो तना का आधार है वहाँ से निकलने वाली किसी भी मुलायम शाखा को बीच में क्या सारे पत्ते को हटाकर उसमें जीभ के आकार का या भी आकार का खांच यानी कि घाव बनाकर या छाल बनाकर
वहाँ छोटा सा घाव बना देते हैं। फिर उस बिना पत्ती वाले भाग को जमीन के अंदर अपस्थानिक जड़ें विकसित करने के लिए दबा दिया जाता है। मीन्स उसे क्या बोले, घाव बनाया गया, फिर उसको जमीन में दबा दिया गया ताकि वो अपस्थानिक जड़ों का निर्माण कर सके। इस दबी हुई शाखा या डाली को दाब कलम कहते हैं। बाद में जब जड़ें विकसित हो जाती हैं तब दाब कलम को जनक पौधे से अलग कर अन्यत्र लगाया जाता है। मतलब जब जड़ विकसित हो जाएगा तो इसको हम लोग वहाँ से उखाड़ के कहीं और लगा सकते हैं। अब हम लोग दाब कलम को टाइप देख लेते हैं। दाब कलम निम्न प्रकार की होती है। पहला है साधारण दाब। इसमें क्या होता है कि इसमें आधार पर स्थित मुलायम शाखा पर बिना घाव किए या हल्का घाव लगाकर जमीन में दबा दिया जाता है। जैसे कि चेरी, जैस्मिन, अंगूर में। साधारण दाब नाम से क्लियर है कि जो मेथड होता है उसको बस हल्का सा घाव कर देना या फिर बिना घाव किए भी वो ग्रो कर सकता है, जैसे कि चेरी, जैस्मिन, अंगूर। अब नेक्स्ट आता है हम लोग सर्पिल दाब। सर्पिल दाब यानी कि सर्पेंटाइन लेयरिंग। इसमें शाखा या टहनी को कई स्थानों पर मिट्टी में दबा देते हैं जिससे कई पौधों का निर्माण होता है। मीन्स जो उसका शाखा या टहनी होता है उसको हम लोग एक जगह नहीं दबा कर काफ़ी जगह उसको मिट्टी में दबा देते हैं, तो हर जगह वहाँ से जो है नई अपस्थानिक कलियाँ फेंकना शुरू कर देंगे और वहाँ से नया पौधा विकसित हो जाएगा, जैसे कि क्लेमेटिस में। अब नेक्स्ट है आपका स्तंभ दाब यानी कि माउंड और स्टूल लेयरिंग। माउंड और स्टूल लेयरिंग इस विधि में वसंत ऋतु से पूर्व तने को अच्छी तरह से छांट देते हैं। जब हम जानते हैं वसंत ऋतु आने वाला है तो उससे पहले ही हम लोग इसका तना को छांटे यानी छाल को हटा देंगे, जिससे क्या होगा वहाँ पे नया ब्रांच निकलना शुरू हो जाएगा। इन शाखाओं को मिट्टी से ढक देते हैं जिससे क्या होता है इनमें जड़ें निकल आती है। वसंत ऋतु आने से पहले उसका छाल हटा देंगे और उसमें मिट्टी डाल देंगे, तो क्या वहाँ से जड़ फेंकना शुरू कर देगा। इसके बाद मिट्टी और लकड़ी के बुरादे को, लकड़ी के बुरादे यानी सोडस्ट के आधार पर इस प्रकार डाला जाता है कि एक स्तंभ बन जाता है। जब हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, तना हटाए, मिट्टी लगाए, वहाँ पे क्या हुआ, जड़ निकला, उसको हम लोग मिट्टी और लकड़ी के बुरादा से ढक देंगे इस प्रकार कि वहाँ पे एक टीला जैसा संरचना बना देंगे यानी स्तंभ यानी ऊर्ध्वाधर संरचना बना देंगे। जड़ें निकल आने पर इन्हें अलग कर अन्यत्र लगा दिया जाता है, जैसे कि सेव, नाशपाती, गुजबेरी। और यही स्तंभ को क्या करें, जब जड़ देखेंगे फेंक दिया तो उसके बाद हम लोग उसको वहाँ से अलग करके कहीं और जाके लगा देंगे, वहाँ से एक नया पौधा प्राप्त कर लेंगे। तो आपका साधारण दाब, सर्पिल दाब, स्तंभ दाब 3 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट टाइप है आपका ट्रेंच दाब। एक शाखा को क्षैतिज स्थिति में खोदे हुए गड्ढे में दबा दिया जाता है जिससे अत्यधिक शाखा में ऊर्ध्वाधर जड़ें निकलती है, जैसे अखरोट और सहतूत। इसमें क्या करता है कि उसका एक शाखा को लेके जो पेड़ है उसके साथ में क्षैतिज स्थिति यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टेज में हम लोग गड्ढा खोदते हैं, उसमें उसकी डाली को दबा देते हैं और ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं। तो क्या होता है, एक से अधिक कलियां वहाँ पे फेंक देती है, तो उसी से हम लोग हर कली से एक नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अखरोट और सहतूत में होता है। अब नेक्स्ट है आपका ड्रॉप दाब यानी कि ड्रॉप लेयरिंग। यह विधि ऐसे पादपों में किया जाता है जो अत्यधिक संख्या में शाखा उत्पन्न करता है। मीन्स यह ऐसे पौधों में होगा जिसमें कि शाखा क्या क्या मतलब ब्रांच जो होगा, डाली होगा, वो नंबर ऑफ डाली अधिक होगा। इसमें पौधों को मिट्टी से इस प्रकार ढका जाता है कि सिर्फ पौधे का शीर्ष भाग दिखाई दे। मीन्स पौधा पूरा ढक देंगे, सिर्फ उसका ऊपर वाला भाग दिखाई देना चाहिए। कुछ समय बाद शाखाओं को आधार भाग से, जो शाखा हम लोग ढके तो उसका आधार भाग से क्या स्थानिक जड़ें निकलने लगता है, जिसके बाद उसे अलग कर लिया जाता है और नए पौधे बनते हैं। यानी कि पौधा है, ये मैंने एक बात दिखाया है कि यह मिट्टी का पात्र है, उसमें एक पौधा है, उसको इसका ये मेन मुख्य जड़ था और यहाँ से डाली फेंका हुआ था, तो हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं उसको। ऐसा दबाते हैं कि सिर्फ उसका टॉप यानी कि शीर्ष बस दिखता है, ऊपर का भाग दिखता है बस। तो क्या होता है कि उसकी जो यहाँ पे मिट्टी के साथ रहती है डालियाँ, उसके आधार भाग से अपस्थानिक कलियाँ फेंकना शुरू कर देती है। एक तो आपका मूल जड़ था ही उसका पौधा का, लेकिन डाली का जो आधार भाग था जहाँ से वो जुड़ा हुआ था तना से, वहाँ से अपस्थानिक कली फेंकना शुरू कर देता है, तो वहाँ से नए पौधे हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है आपका शीर्ष दाब, टिप लेयरिंग।
एक पादप के तने को मिट्टी में इस प्रकार दबा झुकाया जाता है कि इसका आधार वाला हिस्सा तिरछा रहे जबकि इसका ऊपरी भाग सीधा खड़ा रहे। मीन्स पादप का तने को, जिसको तना है उसको मिट्टी में इस प्रकार झुका देंगे कि आधार वाला हिस्सा तिरछा रहेगा और ऊपरी भाग सीधा रहेगा। इसके बाद मिट्टी से अच्छी तरह दबा दिया जाए, जो भाग तिरछा के उस पर हम लोग मिट्टी लगा देंगे। इसके उपरांत जब जड़ें विकसित हो जाएगी तो तने के शीर्ष में भी वृद्धि होने लगती है, तब इसे अन्यत्र कहीं लगा दिया जाता है, जैसे कि जामुन में। मीन्स आधार भाग को तिरछा करेंगे, उस पर मिट्टी लगाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, जड़ फेंकने लगेगा, और जब जड़ फेंकेगा तो वहाँ से हम लोग उसको जड़ सहित उखाड़ के हम लोग दूसरी जगह लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका गुट्टी या अंटा। यह मेथड है आपका, वो तो कलमदाब का एग्जाम्पल था। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट गुट्टी या अंटा, एयर लेयरिंग और मरकोटेज और चाइनीज लेयरिंग और गुट्टी, इसके इतने सारे नाम हैं। गुट्टी या वायुदाब एक अति प्राचीन तकनीक है। इसका उपयोग उष्णकटिबंधीय, सह उष्णकटिबंधीय और ऐसे झाड़ीनुमा पौधों में किया जाता है जिसमें मुलायम तने क्या हो, जमीन से दूर हो। मतलब ऐसा पौधा का इसमें यूज होता है जिसमें कि तने क्या हो, जमीन के पास ना होकर दूर हो। मुलायम शाखा जो होता है इसका जमीन के पास नहीं होता है, इस कारण वहाँ पे क्या होता है, दाब कलम पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे हम लोग गुट्टी या अंटा विधि जो होता है वो यूज करना पड़ता है। तो इसका हम लोग कार्यविधि देखते हैं क्या होता है इसमें एक स्वस्थ तथा परिपक्व शाखा पेड़ पर से चुन लेते हैं। एक अच्छा सा जो हम लोग देखते हैं योग्य, उसी को हम लोग चुन लेते हैं। फिर एक गांठ के नीचे से 3 से 5 सेंटीमीटर की छाल चारों ओर से हटा देते हैं, मतलब उस पर घाव कर देते हैं। इसके पश्चात इसमें ग्राफ्टिंग क्ले मतलब रोपण मिट्टी लगाकर उसमें सहारा प्रदान कर सूती कपड़े या जूट की मदद से कसकर बांध देते हैं। मीन्स चारों ओर उसमें ग्राफ्टिंग क्ले लपेट के और सूती कपड़े या जूट की मदद से कस के बांध देंगे। फिर उस पर नियमित अंतराल पर पानी दिया जाता है। इसलिए इस कार्य के लिए वर्षा ऋतु का समय उत्तम माना जाता है। वर्षा ऋतु क्यों चुनते हैं, क्योंकि उसमें प्राकृतिक रूप से वर्षा होती है, हमें पानी देने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्राफ्टिंग क्ले क्या होता है, उसमें एक भाग गोबर होता है, एक भाग सूखी घास या मॉस और 2 भाग चिकनी मिट्टी होती है। इसमें से कुछ मात्रा में जड़ उत्पादक हार्मोन, जैसे कि हम लोग पढ़े थे अभी, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड और नेप्थेलिक एसिटिक एसिड हम लोग पढ़े थे, उसको हम लोग मिला देते हैं। तो कुछ दिन इसमें यानी कि 2 से 3 माह का समय लगता है, उसमें जड़ निकल आता है। फिर उस हिस्से से नीचे वाले भाग को काटकर कहीं और लगा दिया जाता है। मीन्स कोई डाली है, उस पर हम लोग गांठ देखे कि हाँ यहाँ पे गांठ है। गांठ क्या है, वहाँ से गांठ एक ऐसी जगह होती है जहाँ से कि क्या होता है, वहाँ से ग्रोथ होता है। तो ऐसा जगह चुन के हम लोग उस पर क्या करते हैं, वहाँ से 3 से 5 सेंटीमीटर तक का छाल को हटा कर उस पर घाव बना देते हैं। और इसी पे मिट्टी जो हम लोग ग्राफ्टिंग के लिए है, जिसमें कि एक भाग गोबर, एक भाग सूखा घास या मॉस और 2 भाग मिट्टी होता है, उस पर हम लोग लपेट के वो चारों ओर से कस के हम लोग बांध देते हैं। उस पर नियमित अंतराल से पानी देते हैं। तो क्या होगा, कुछ समय बाद इसमें 2 से 3 मिनट का अंतराल में इसमें जड़ फेंक देगा। तो हम लोग इसके बाद में इस काट के हम लोग वहाँ से अलग कर, पौधे से अलग कर हम लोग कहीं और जाके लगा के नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लीची, अनार, गुड़हल, अमरूद, संतरा और नींबू में। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग कलम में, रोपण या कलम बांधना, ग्राफ्टिंग। रोपण के 2 भागों को जोड़ने की ऐसी तकनीक है जिसमें एक पौधे की कोई भी शाखा दूसरे पौधे की उसी मोटाई की शाखा से कटान बनाकर बांध दी जाती है। पहले हम लोग इससे पहले क्या पढ़ रहे थे कि कुछ भी कर रहे थे तो हम लोग एक ही पौधे में कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, 2 अलग अलग पौधे की डालियों से हम लोग नया पौधा प्राप्त करेंगे। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें एक पौधे का जड़ तंत्र और दूसरे के तना तंत्र से मिलकर एक पूर्ण पौधा बनता है। मीन्स यदि इसमें कोई 2 पौधा सेलेक्ट करेंगे तो एक का हम लोग क्या लेंगे, रूट सिस्टम लेंगे, और दूसरे का हम लोग स्टेम सिस्टम लेंगे। तो दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो वहाँ से एक नया पौधा। और इस विधि का उपयोग तभी होगा जब उसमें यूस्टिल और एधा मिलेगा। एधा यानी कैम्बियम। पौधे का वह भाग जिस पर रोपण किया जाता है उसे मूलविरिंत, एवं जो भाग मूलविरिंत पर रोपा लगाया जाता है उसे शाख कहा जाता है। यानी कि जिसका हम लोग मूल तंत्र लेंगे
उस भाग को हम लोग मूल वृंत बोलेंगे यानी स्टॉक बोलेंगे, और स्टॉक पर जिसको लगाया जाएगा उसको हम लोग शाख बोलेंगे, मतलब जिसका स्टेम सिस्टम लेंगे। इस प्रकार की ग्राफ्टिंग केवल सजातीय पौधों में ही संभव है। मतलब इस तरह का जो ग्राफ्टिंग यानी रोपण है वह केवल सजातीय नहीं, एक ही जाति के पौधे होने चाहिए। एक ही जाति का मतलब हो गया कि यदि अमरूद का पेड़ है तो सिर्फ अमरूद के दूसरे पेड़ से ही होगा, या फिर आम का है तो आम के दूसरे पेड़ से। जैसे कि हम लोग आम में बहुत सारा होता है, लंगड़ा आम, मालदा आम, इस तरह के बहुत सारे आम, तो उसमें एक दूसरे के साथ हम लोग कलम कर सकते हैं। नेक्स्ट, विजातीय पौधों के बीच ग्राफ्टिंग कुछ हद तक संभव है। कभी कभी हम लोग कुछ दूसरे जाति के पौधे से भी हम लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यह कुछ लिमिटेशंस के साथ पॉसिबल है। जैसे आम, सेब, नाशपाती, नींबू, अमरूद, रबड़, पाइन इत्यादि में यह सब होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि जो कलम होता है, यह रोपण होता है, यह कैसे होता है। तो पहला है जिह्वा रोपण, स्लाइस और व्हीप और टंग ग्राफ्टिंग। इसमें मूल, वृंत और शाख दोनों को इस प्रकार तिरछा काटा जाता है कि दोनों एक दूसरे पर ठीक बैठ जाएं। मीन्स एक दूसरे का खांचा बनाकर, जैसे मान लो एक में नुकीला बनाया जाएगा तो वहाँ नेक्स्ट में गड्ढा किया जाएगा ताकि वो एक दूसरे पर जाके सटीक बैठ जाए, और दोनों की क्या हो, समान त्रिज्या हो, मतलब एक ही गोलाई के होने चाहिए मूल, वृंत और शाख। सेकेंड देखते हैं हम लोग स्पान रोपण या वेज ग्राफ्टिंग। इसमें मूल वृंत में भी आकार का खांच बनाया जाता है और शाख को स्पान की तरह काटकर भीनुमा खांच में रोप देते हैं। मूल, वृंत और शाख समान त्रिज्या में होनी चाहिए। स्पान को तो क्या हो गया, जो तीर धनुष का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें इस टाइप का होता है। आपने रामायण देखा होगा तो उसमें आप तीर का जब सिक्के शेप तो पीछे की स्थिति डब्ल्यू आकार की टाइप से रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भीनुमा जो खांच है उसमें जाके हम लोग घुसा देते हैं। मूल, वृंत और शाख क्या होना चाहिए, समान त्रिज्या इसमें भी होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, तभी जाके सटीक बैठेगा वो। नेक्स्ट आपका मुकुट रोपण है, क्राउन ग्राफ्टिंग। इसमें कई शाखाओं को चयनित कर उनके आधार को काटकर स्पान या पंचर के आकार का बनाते हैं। मीन्स इसमें अधिक शाखा को चयनित करते हैं उसके, और उसके आधार को काटते हैं हम लोग, यानी कि कहाँ पे, मूल वृंत के साइड में हम लोग काटते हैं, खांच का निर्माण करते हैं। तो मूल वृंत के किनारों पर कई दरार बनाकर शाखों को इसमें घुसा दिया जाता है। मीन्स एक मूल वृंत है तो उस पर कई सारे हम लोग खांच बनाएंगे और उस पर बहुत सारे ब्रांच अलग अलग घुसा देंगे। ठीक है, इसके पश्चात इसको क्या होता है, कस कर बांध देंगे। तो इसमें क्या होगा, मूल वृंत की त्रिज्या जो शाख क्या है वो अलग अलग है, छोटी छोटी है तो बहुत सारी है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि मूल वृंत की त्रिज्या क्या होगी, इस शाख की त्रिज्या से काफ़ी बड़ी होगी। अब नेक्स्ट आता है पार्श्व रोपण, साइड ग्राफ्टिंग। इसमें नाम से क्लियर कि साइड से होगा। इसमें मूल वृंत के पार्श्व भाग पर एक वी आकार की खांच बनाते हैं। मीन्स अब मैन में नहीं करके हम क्या करते हैं, साइड से उसको काटते हैं, साइड से वी आकार का शेप का बनाते हैं। फिर शाखा को स्पान की आकृति में काटकर मूल वृंत में बनी खांच में घुसा दिया जाता है। बोलता है फिर जो ब्रांच है उसको वेज आकार में काटकर मूल वृंत का खांच में जो साइड से किए थे हम लोग उसमें घुसा देते हैं, और इसमें भी मूल वृंत का त्रिज्या जो होगा वो शाख की त्रिज्या से ज़्यादा होगा। मीन्स कोई एक पेड़ है, उसका आधार वाला हिस्सा है तो उसमें साइड से कट बनाते हैं, जिधर जो बनाना उधर, और स्पान यानी जो इस तरह की आकार थी उसको हम लोग इसमें ला के इंसर्ट कर देते हैं, बाद में यही ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है आपका अप्रोच रोपण। इसमें मुक्त रूप से बढ़ने वाले पौधों को एक दूसरे पर रोपा जाता है। मीन्स इसमें दो पौधा जो अलग अलग फ्रीली डेवलप करें उसको एक दूसरे पर रोपा जाएगा। दोनों पौधे के तनों की समान लंबाई पर 2.5 से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई उस पर खांच बनाया जाता है, मीन्स उस पर घाव किया जाता है, और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट। यदि यह खांच केवल छाल की परतों को हटाने तक ही की जाए तो इसे स्प्लाइस्ड अप्रोच ग्राफ्टिंग कहेंगे। यदि केवल हम लोग छाल को ही हटाएंगे, उस पर कोई अलग से गड्ढा या खांच नहीं बनाएंगे तो इसे स्पेशलाइज्ड अप्रोच ग्राफ्टिंग कहेंगे। और यदि दोनों पौधों के तनों को जोड़ने के लिए खांच जिह्वा आकार में बनाया जाए तो इसे टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग कहेंगे। यानी कि हम छाल हटा के उस पर टंग शेप में या वी शेप में कटेंगे तो उसे
टंग अप्रोच ग्राफ्टिंग कहेंगे। नेक्स्ट टाइप इसका देखो, यदि यह कटान गहरी और सीधी की जाए तो इसे इनले अप्रोच ग्राफ्टिंग कहेंगे। इसका विधि देखते हैं हम लोग क्या है। इस रोपण में शाख को मूल वृंत पर इस प्रकार रोपते हैं कि दोनों के कैम्बियम एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं। जोड़ पर ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देते हैं। इसके बाद पट्टी की सहायता से बांध देते हैं। मूल वृंत पर निकलने वाली कलियों को प्रस्फुटित होने से रोकने के लिए इन्हें देखते ही तोड़ देते हैं। मीन्स क्या होता है कि दोनों के इस तरह छोड़ेंगे छिलेंगे कि दोनों का एधा क्या हो दिखने लगे छिलते समय, और वही एधा को दोनों को एक दूसरे कॉन्टैक्ट में लाके हम लोग उस पर जोड़ के ग्राफ्टिंग वैक्स लगा देंगे दोनों के जोड़ पे, और पट्टी के साथ टाइट से हम लोग बांध देंगे। और हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि उनके मूल वृंत से निकलने वाले जब हम काटेंगे तो वहाँ से कली विकसित होती है मूल वृंत साइड से, तो उसको हम लोग देखने पर ही काट देंगे उसको, मतलब उसको ग्रो नहीं करने देंगे। जब मूल वृंत और शाख में संपर्क स्थापित हो जाए तब शाख को रोपण के नीचे से और मूल वृंत को ग्राफ्ट के ऊपर से काट लेते हैं। मीन्स जिसका हम लोग मूल वृंत लेना है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से काटेंगे उसका शाखा के, और जो इसका शाखा यानी कि ऊपर का लेना है उसको हम लोग नीचे से काटेंगे। और मान लिया यहाँ पे दो पौधे हैं, एक इधर से और एक इधर से, यहाँ पे आके हम लोग इसके ग्राफ्टिंग करके यहाँ पे ज्वाइंट मान लिया किए हैं यहाँ पे, इसका जड़ इधर है, इसका जड़ इधर है, इसका जो ऊपरी भाग है इधर है, इसका इधर है। तो जिसका लोग मूल लेना है, इस पौधे का मूल लेना है तो इसका हम लोग ऊपर का हिस्सा काट के हटा देंगे, और इसका हम लोग यदि ऊपर का भाग लेना है जिसका नीचे मूल वाला भाग को काट के हटा देंगे। इस तरह से एक नया पौधा हमको मिल जाएगा कलम किया हुआ। क्लियर है। अब नेक्स्ट है कलिका रोपण यानी कि बड ग्राफ्टिंग। इसमें शाख, छाल और एधा से बनी एक कलिका होती है। इसमें क्या होता है कि जो उसकी शाखा होती है उसमें छाल और एधा से बनी एक कलिका हम लोग बना लेते हैं, और जिसका मूल वृंत लेंगे उसमें क्या करेंगे, टी आकार का कलिका रोपण यानी बर्ड ग्राफ्टिंग में इसमें शाखा, छाल और एधा से बनी एक कलिका होती है, और जिसमें भी बनाएंगे उसको मूल वृंत में क्या करेंगे, एक टी आकार का खांच बनाएंगे। छाल को इस प्रकार उठाएंगे कि एधा जो है उसका दिखने लगे यानी कैम्बियम उसका विजिबल हो। कली को कटान में घुसाकर उठाई गई छाल को पुनः मूल अवस्था में होते हैं, यानी छाल को पूरा हटाते नहीं हैं, उसको जब कली को कटान में घुसाते हैं तो वापस से हम लोग उसको वापस से छाल को उसमें जैसा था वैसा करके अटैच कर देते हैं। कली को खुला रखते हैं एवं जोड़ पर ग्राफ्टिंग वैक्स लगाते हैं। कली क्या होगी, जो टी शेप हम लोग खांच बनाए थे तो वह भाग वहाँ पे खुला रहेगा, और जो जॉइंट रहेगा वहाँ पे ग्राफ्टिंग वैक्स लगाएंगे। और अगला 3 से 5 सप्ताह वहाँ से कली क्या होगा, प्रस्फुटित यानी कि उसमें अंकुरन यानी कि नया पौधा कली निकल जाएगा। नेक्स्ट है इसका मूल वृंत की पत्तियों और कलियों को तोड़कर अलग कर देते हैं। जिसका हम लोग रूट सिस्टम ले रहे हैं उसका हम लोग पत्ती और जो कली उसको हटा देते हैं। तक क्यों हटाते हैं, ताकि जब हम लोग कली यहाँ ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, कलम कर रहे हैं, उसमें वह दिमाग लगा यानी कि उसमें जल्दी से वृद्धि हो। अब मूल वृंत को ग्राफ्ट के ऊपर काट देते हैं। जब देखेंगे वहाँ से जहाँ पे हम लोग टी शेप में बनाए थे, ये आपका मूल वृंत हो गया। टी शेप में खांच, यहाँ पे कली बनाए थे, कली डाले थे उसमें, यहाँ खुला छोड़े थे। यहाँ से जब कली निकल जाएगा तो क्या करेंगे, जिसका हम लोग लिए गए हैं मूल, जिसका रूट लिए हैं उसका ऊपर का भाग वहाँ से काट के हटा देंगे। अब वो ग्रोथ जो होगा यहाँ से होगा, मीन्स नीचे का मूल वृंत रहेगा और यह नया कलिका से ऊपर जन्म लेगा, जैसे कि सेब, नाशपाती और गुलाब में। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।